नमस्कार। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो भृगु नंदी के ऊपर है। आप सीख जाएंगे अभी। जो लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजी में जानकारी रखते हैं वो आज से ही अपना देखना शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चार्ट से, सो दैट आपको समझ में आए। देखिए क्या होता है भृगु नंदी नाड़ी के अंदर, बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसके अंदर सिर्फ हमारे को लगना कुंडली, द असेंडेंट कुंडली जो है हमारा, लगना कुंडली जो है उसी पर फोकस करना है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को। ठीक है। मैं मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक दोनों एंगल से समझाऊंगा, विद डिग्री विदाउट डिग्री, दोनों एंगल से आप समझिए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एबीसीडी आनी चाहिए, जो मैं अपनी पहली क्लास में पढ़ाऊंगा। अब आप देखिए, ये हमारा लगन हुआ, ये हमारा फिफ्थ हाउस है, ये हमारा नाइन्थ हाउस है, 159। तो 159 इसके अंदर ट्राइन थ्योरी होती है। तो हम ये बोलते हैं ये ट्राइन है 159, यानी धर्म का ट्राइन हुआ। तो आपके धर्म के हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सी देयर इज नो प्लैनेट। ठीक है। अगर आपका किसी ट्राइन में कोई ग्रह नहीं बैठा, then the carrier will start out either 30 years of the age or later on 32 and a half years old, unless and until there is a too much राज योगा। अगर कोई विशेष राज योगा है तो बात अलग है। अदरवाइज कैरियर जो है वो 30 या 32.5 के बाद शुरू होता है। आपका कोई भी ट्राइन में कोई ग्रह नहीं है तो। दूसरा ट्राइन आता है हमारा सेकंड हाउस, सिक्स हाउस, और ये 10th हाउस। इसको बोलते हैं हम लोग, इस ट्राइन को बोलते हैं हम लोग, धर्म के बाद अर्थ आता है। अर्थ यानी मनी। ये ट्राइन आ गया। फिर उसके बाद आएगा 3, 7 और 11। 3, 7, 11। क्लियर है। तो 3, 7, 11 जो ट्राइन बनता है इसको काम त्रिकोण कहते हैं। काम के अंदर दो बातें आती हैं। काम में सेक्स भी आता है, डिजायर भी आती है। हाउ मच यू हैव अ डिजायर। तो यहां देखिए बहुत सारे ग्रह हैं। मंगल है, बुध है। ठीक है। सॉरी, दो ही हैं, बाकी तो ये गुलिक मांदी है, वो अलग चीजें हैं। तो ये जो चीज है ये डिजायर बताता है आपकी। फिर 4, चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये आपका मोक्ष का ट्राइन है। मोक्ष का ट्राइन। क्लियर है। तो हमारे को इस ट्राइन थ्योरी में चलना है। सिंपल सा चलिए। दूसरा क्या है कि आप ध्यान से देखिए, जब एक राशि में दो ग्रह बैठे होंगे तब हमने डिग्री पर फोकस करना है। इफ टू प्लेनेट आर सिटिंग, इसमें जो नाड़ी चलती है वो दो ग्रहों की युति से पढ़ी जाती है। सिंपल सी बात। अब किसी भी भाव पर विचार करना है, मान लीजिए आपको 10th हाउस पर विचार करना है, तो ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है। जिसपे आप विचार कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट है, और ये क्या है, फ्यूचर है। सिंपल सा है। जिस भी भाव पर आप विचार कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई फिफ्थ हाउस पर विचार कर रहा है, तो ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। सिंपल सी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए, हमारा जो 11th हाउस में बैठे ग्रह लगन को और थर्ड हाउस में बैठे ग्रह लगन को 50% एस्पेक्ट रखते हैं। 50% दृष्टि यहां पर होती है। वैदिक में दृष्टि ग्रहों की होती है। यहाँ हाउस में बैठे हुए ग्रह कितना परसेंटेज देख रहे हैं। क्लियर है। एक ही हाउस में बैठे ग्रह दे आर हैविंग 100% एस्पेक्ट, जिसे वैदिक में आप म्यूचुअल एस्पेक्ट कहते हैं, युति कहते हैं, ग्रहों की युति। इसमें क्या कहेंगे हम सिर्फ शब्द बदल जाएंगे, हम कहेंगे 100% एस्पेक्ट रखते हैं। अब आ गया ये वाला पॉइंट।
ये पंचम भाव में ग्रह देख रहे हैं, नवम भाव से ग्रह लगन को देख रहे हैं, तो कितना परसेंट है जी? सिंपल सा याद रखना, आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है मैं फिर से बता देता हूं, थर्ड हाउस में और 11th हाउस के अंदर जो दृष्टि है वो जाएगी 50%। क्लियर है? फिफ्थ और नाइन्थ से जो एस्पेक्ट जाएगा उसको बोलते हैं 75% एस्पेक्ट। और सेवंथ हाउस से किसी भी भाव को कोई ग्रह देख रहा है तो उसका एस्पेक्ट जाएगा 50%। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ लीजिए। अब आप इसके बाद ये देखिए कि ये वाले ग्रह इस भाव से 12वें में हैं, तो ये इस हाउस को 25% एस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन मंगल और बुध जो है वो कितने परसेंट एस्पेक्ट कर रहे हैं? 90% एस्पेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हाउस में बैठा ग्रह वो 90% एस्पेक्ट करता, क्यों? क्योंकि वो आपका फ्यूचर है ना बाबा। तो फ्यूचर 90% एक्सपेक्ट करता है। हम लोग फ्यूचर पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, पास्ट पर थोड़ी करते हैं। पास्ट का 25% होता है, सिंपल सा। अब आइए अब मैं आपको ग्रह थोड़ा सा बता देता हूं। सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र और शनि, ये ग्रह जो हैं हमारे डेस्टिनी को आगे लेकर जाने वाले ग्रह। कोई आदमी बहुत बड़ा करोड़पति है, मेरी क्लास में धनिया थोड़ी लेने आया है, उसकी कुंडली में ये ग्रहों का लिंक होना चाहिए। अगर इन ग्रहों का लिंक है द पर्सन इज अ करोड़पति। सिंपल सी बात है, किसी भी ट्राइन में हो। इस बार मैं कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं नाड़ी के अंदर, जो मैंने रिसर्च करी है। आई विल शेयर इन द क्लास इटसेल्फ। बेसिकली तो मैं तो कंसल्टेंट हूँ, तो लेकिन मेरे को खुजली हुई पढ़ाने की, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो है राजयोग होता है बहुत बड़ा धन का। अब मान लो मान के चले किसी का बृहस्पति और शनि इकट्ठे बैठे थे, बाकी नहीं था। गोचर में बुध यहां आ गया, शुक्र यहाँ है, या मान लीजिए दोनों इकट्ठे यहाँ आ गए, तो 1-5 ट्राइन में ये युति बन गई। क्या युति बन गई? बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। व्यक्ति विशेष को धन का लाभ होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक गोचर में ये ट्राइन बना हुआ है। जब ये गोचर का ट्राइन हट के अगले घर में चला जाएगा तो कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं ग्रहों के बारे में भी। मैं बताता चला जाता हूं ताकि आपको मीनिंग समझ में आए, प्लेनेट क्या होते हैं। सबसे सुंदर बात आप उसको मैं बताता हूं अभी, ताकि आपको इजी हो जाए। ये हो गया। उसके बाद ग्रह आएंगे मंगल और चंद्रमा, फिर है राहु और केतु। ये 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। इन प्लेनेट को बोलते हैं डेस्टिनी प्रमोटर। आपके भाग्य को बनाने वाले, आपके भाग्य को चमकाने वाले, आपको अपलिफ्ट करने वाले ग्रह कौन से हैं नाड़ी में? सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है जी। ये है डेस्टिनी मैनिपुलेटर। आपकी जिंदगी में जितनी उथल पुथल करनी है ये करनी है। फिर आते हैं डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर, जो टांग अड़ा करके आपको गिराएंगे, वो राहु केतु है। याद रखिए, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, नाड़ी के अंदर चंद्रमा नाड़ी की यात्रा आत्मा है। ये लंका लगाने वाला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा को नाड़ी में क्या बोला जाता है? ब्लेमिश, कलंक लगाने वाला। चंद्रमा ट्रैवलिंग भी है। हमको जिसको कारक अच्छे आते हैं नाड़ी में, वो नाड़ी को चुटकियों में हल कर देता है। किसी भी चीज को नींद में भी बता सकते हो आप, बशर्ते कारक अच्छे से आते होने चाहिए। अब मैं बताता जाता हूं थोड़ा सा एक एक कारक के बारे में। सूर्य नाड़ी में पिता भी है, पुत्र भी है। बुध जो है नाड़ी के अंदर मित्रगण भी है। मित्रगण क्या है?
लड़की के लिए बुध बॉयफ्रेंड है, लड़के के लिए ये गर्लफ्रेंड है। जुपिटर जो है इज बीइंग कॉल्ड इन द नाड़ी ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग है, गुरु कृपा है। बिकॉज एज पर द कालपुरुष कुंडली जुपिटर जो है आपके भाग्य का स्वामी है, ब्लेसिंग है। शुक्र क्या है, नाड़ी के अंदर पैसा, पैसा और प्रॉपर्टी दोनों आता है। क्लियर है? ये भी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। तमिलनाडु के अंदर प्रॉपर्टी मर्करी, दे कंसिडर मर्करी। मैं तीन तीन चीजों से कराऊंगा, मंगल से भी प्रॉपर्टी करा दूंगा, वैदिक का है जब ये एंगल। वीनस वाइफ है, वीनस डॉटर है, और शनि क्या है, शनि आपका कर्म है जिसे भुगतने के लिए आप आए हैं। जितना अच्छा आपका कुंडली में शनि है उतनी अच्छी समझो आपकी कुंडली है। बस शनि पे फोकस करो, क्योंकि आप कर्म भुगतने के लिए आए हैं। शनि बताता है पूर्व जन्म में मैंने कैसे कर्म किए, उसका फल इस जन्म में मुझे किस प्रकार से प्राप्त होगा। मंगल क्या है, ये भाई साहब हरासमेंट वाली पार्टी है, और ये तो पूरा सवा सत्यानाश करने पे तुला होता है चंद्रमा। जो मैं बड़ी क्लास में प्यार से मैं बोलता हूँ, बृहस्पति और चंद्रमा अगर आपके इकट्ठे हैं ना, गज केसरी योग नहीं है भैया, इसको मैं प्यार से बोलता हूँ धक्के खाने का राजयोग है। स्पेशली इफ जुपिटर इज बीइंग एक्सॉल्टेड इन योर चार्ट, अगर चंद्रमा की राशि में बृहस्पति और चंद्रमा, परेशानी होगा है, बस ये याद रखिए। राहु और केतु, राहु भटकाता है, केतु मोक्ष का कारक है, लेकिन लंका लगाने में नंबर 1 है ये भी चंद्रमा की तरह। किसी का शनि केतु इकट्ठा बैठा है ना कुंडली में, तो बस सीधी सी बात याद रखिए, शनि और केतु इकट्ठा बैठा है। अब इसे पढ़ते कैसे हैं नाड़ी से मैं समझा देता हूँ। शनि क्या है, हमारा कर्म, और इसने क्या करना है, टांग अड़ानी है। केतु क्या है, कटर, कैंची है नाड़ी में, कैंची। ऐसे लोगों का प्रोफेशन बहुत दिक्कत देता है। ऐसे लोग सब कुछ लुटा के बाद में एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। इन लोगों को जो प्रोफेशन करना चाहिए, अगर वो एडवोकेट बनते हैं तो बहुत बेस्ट एडवोकेट कहलाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवोकेट। और अगर वो एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, नाड़ी कहती है बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। सिंपल सी चीज आप याद रखिए, नाड़ी के अंदर इसको बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर कहा गया है। अब आता है, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, बड़े ध्यान से सीखिए। अभी छठा वटा भाव नहीं पढ़ना है आपने, सिंपल सी बात समझिएगा कि अब मैं समझाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहां शुक्र बैठा है, यहां मंगल बैठा है। अब यहां डिग्री नहीं ले रहे हम, डिग्री कहां कंसिडर करनी है, व्हेन 2 प्लैनेट और 3 प्लैनेट और 4 प्लैनेट सिटिंग इन द सेम हाउस, then we'll consider the degree. But when planet are sitting in the other house, then we'll forget about of the degree. Clear? सिंपल सी चीज याद रख के चलिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाता हूं, ठीक है। अब ये मेल का अगर चार्ट है तो इसकी समय पर शादी होगी, क्योंकि वाइफ आगे है। क्लियर है? नंबर 1, वाइफ आगे है। दूसरा, that person will follow the instruction given by the wife। आप फीमेल है, चेक कर लीजिए आपकी कुंडली में मंगल शुक्र का क्या है। पति की कुंडली खोल लीजिए, आपकी हुकूमत चलती है। अब आ गया, मैं मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक वाली चीजें दोनों समझाता हूं। मार्स आपका है और वीनस कंजक्ट है। क्लियर? पहले बता रहे हैं, मार्स 10 डिग्री का, कोई भी डिग्री ले लीजिए, वीनस 14 डिग्री का, कोई भी डिग्री रख लीजिए। वीनस डिग्री में आगे है। मार्स इज द कारका ऑफ सिबलिंग, तो भाई के पास पैसा है, पैसा सदैव आगे होता है। दुकान से कोई भी चीज लेने जाएंगे, पैसा आगे करना होता है, तो वीनस नाड़ी में पैसा है। ये नॉन मटेरियलिस्टिक है, भाई के पास पैसा,
मार्स क्या है? ब्रदर, ब्रदर के पास पैसा। मार्स ब्रदर इन लॉ भी है, तो ब्रदर इन लॉ के पास पैसा। हो गया क्लियर? भाई की शादी टाइम पे हुई, ब्रदर इन लॉ की शादी टाइम पे हुई, कारण वीनस आगे था। समझ में आया? सिंपल सी बात है। अगर फीमेल का है तो लेट मैरिज है, क्योंकि मंगल नाड़ी के अंदर पति है। नाड़ी के अंदर क्या है? पति है। तो वीनस तो डिग्री में आगे है, पति पीछे है, तो लेट मैरिज योगा इज देयर। सेकंड लगता है, एक झलक में आप देख करके इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, सीधी बात। और दूसरा क्या है, आपको बड़े अच्छे से बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमने राहु लिया, राहु के साथ वीनस लगाया, क्लियर है? फिर मैं इधर सन के साथ लगा देता हूं वीनस। राहु को कहा मैंने 16 डिग्री का, वीनस को कहा 18 डिग्री का है। राहु दादा है और वीनस दादा की पत्नी है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सिंपल सा। राहु दादा है, वीनस पैसा है, दादा के पास पैसा है। लोग डायलॉग मारते हैं ना, हमारे पास खानदानी पैसा है। भैया यही हो गया, खानदानी पैसा है तुम्हारे पास। सिंपल सी बात है। अब मैंने डिग्री बदल दी। अब मैंने कहा राहु की 18 डिग्री है और वीनस की 16 डिग्री है, तो दादा तुम्हारे लिए चवन्नी नहीं छोड़ के गए। खाम खा का परेशानी मत लीजिए। इसी तरह लोग कहते हैं तू मेरे बाप को जानता ना, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, ये देखो 15 डिग्री, ये 17 डिग्री, तो बाप के पास पैसा भाई साहब, चाहे 24 डिग्री हो। यानी सूर्य से वीनस डिग्री में आगे है। क्लियर है? सिंपल सी बात याद रखिएगा। मैंने दोनों बता दिए, दादा से भी पैसा बता दिया, पापा से भी पैसा बता दिया, बेटे के पास भी पैसा आएगा, क्योंकि नाड़ी में सन जो है वो क्या है आपका? पिता भी है और पुत्र भी है। ये आपने समझना है, सिंपल सा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि वाइफ जो है उसके अंदर मैनेजमेंट का स्किल भी आया, क्योंकि वीनस सूर्य को पार करके आगे बढ़ा। तो वीनस के अंदर सूर्य के भी गुण हैं, बस ऐसे समझना। वीनस के अंदर क्या है? सूर्य के भी गुण हैं। बात क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। और एक और अच्छी बात बता रहा हूं, खास तौर से देख ले। सन और वीनस, वाइफ ब्रांडेड कपड़े के बिना नहीं चलेगी। वीनस डॉटर भी है, तो आपकी बिटिया रानी जो है वो ब्रांडेड कपड़े ही पहनेगी। क्लियर है? सिंपल सी बात है। वो डिग्री में आगे है या डिग्री में पीछे है, वो सारा बहुत अच्छे उंगली से पकड़कर मुझे सिखाना है आपको, नाड़ी। और एक और बात बता रहा हूं, इससे आगे दोबारा आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज दिखा देता हूं मैं, कि मैंने आपको जो है अच्छा एक सेकंड रुकिए, वो ना खोलना पड़ेगा मुझे। ये रहा, अब आएगा वो। अब शेयर में आएगा, आपको पीडीएफ मिलेगी बहुत अच्छी। ये पीडीएफ है आपके, जो ये इंडेक्स बना हुआ है पीडीएफ का, एक किस्म से बुकलेट है। 107 पेजेस हैं, ये देखिए। 107 पेजेस आर देयर, यू विल गेट द बुकलेट ऑफ भृगुनंदी नाड़ी। आपको पूरी मिलेगी। इस बुक के आधार पर ही आप बिना क्लास के भी इंटरप्रिटेशन करने की ताकत रखते हैं। ये समझ लीजिए, सिंपल सी बात। इंटरप्रिटेशन करने की ताकत रख सकते हैं। आगे चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं आपको, जितना हो सकता है बढ़िया वो देने का प्रयास करते हैं। आप चार्ट लगाइए, क्या है क्या नहीं है। अब हमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, वो कैसे देखना है? सूर्य की राशि, इसमें शनि बैठ जाए, शनि मेरा कर्म है, तो हो सकता है मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनूं, गवर्नमेंट जॉब हो, या मैं कोई अच्छा अधिकारी बन सकता हूं। क्लियर है?
तो इस तरीके से हमने बड़ा आराम से देखना है। आगे चलते हैं। राशि का इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, ये राशि है शुक्र की, जो नाड़ी में गलतियां होती हैं। किसकी राशि है? शुक्र की। शुक्र क्या है? डेस्टिनी प्रमोटर। तो सूर्य और वीनस ये दोनों डेस्टिनी प्रमोटर हैं, तो लाइफ को अपलिफ्ट कर देंगे ये। अगर मान लीजिए यहां 4 नंबर में बृहस्पति है, तो राशि किसकी है? चंद्रमा की, जो डेस्टिनी मैन्युपुलेटर है। बृहस्पति एग्जॉल्टेड है। आपको सफलता मिलेगी धक्के खाने के बाद, पहले बता रहा हूं, क्योंकि राशि किसकी है? डेस्टिनी मैन्युपुलेटर की। तो आपको मैन्युपुलेट करता रहेगा, दाएं बाएं घुमाता रहेगा, सफलता देगा आफ्टर द हार्ड वर्क डन बाय यू। सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना। राशि के अनुसार जो है हमें चलना है। राशि जैसे जैसे बोलती जाएगी हमें वैसे वैसे चलना है। अब किसी की कुंडली में शनि और मंगल इकट्ठे हैं, दिस इज बीइंग, ये एक टेक्निकल योग हो गया, इंजीनियरिंग योगा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल हरासमेंट देता है प्रोफेशन में, जॉब चेंज करा देता है। किसी का ये शनि है, अब यहां पर मंगल जैसे ट्रांसफर कराएगा, इसका बॉस खून पी लेगा, हरासमेंट आनी चालू होगी, तो आदमी जॉब शिफ्ट कर देता है। समझ गए? अब ट्रांजिट भी मैं बता रहा हूं यहाँ साथ के साथ, आप लगा के देख लो। क्लियर है? अब ये देखिए, ये राहु और जुपिटर इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइन क्या बना? 4, 8, 12। ठीक है, 4, 8 और 12 ट्राइन बना। सैटर्न है इसमें, जुपिटर है इसमें, और राहु है इसमें ट्राइन में। और ट्रांजिट का भी राहु आया हुआ है, ये मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा कि आपको ये टी लिख देता हूं ट्रांजिट का। क्लियर है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राज योगा एज पर द नाड़ी। लेकिन क्या है कि ये गड़बड़ कर दिया, राहु ने गड़बड़ कर दिया। राहु के दो गुण धर्म है, विशेष याद रखिए। राहु जब भी किसी ग्रह के साथ बैठता है उसके मेटीरियलिस्टिक गुण बढ़ा देता है, मटीरियलिस्टिक गुण बढ़ाएगा, बाकी जीव कारक गुण खराब कर देगा। जीव कारक, जुपिटर नाड़ी में जीव है, आइदर मेल और फीमेल। वीनस को वाइफ के रूप में पढ़ा जाता है नाड़ी में। तो जीव के जो कारक वाले गुण है उनका तो करेगा बंटाधार राहु, लेकिन मेटीरियलिस्टिक बढ़ा देगा। क्लियर? सिंपल सा है। और एक और अच्छी बात बताता हूं, जैसे ये सैटर्न बैठा है, चाहे तो यहां से भी ले लें, पर राहु ने गड़बड़ कर रखी है, बता रहा हूं यहां से। अगर मरकरी बैठा है, सॉरी बृहस्पति बैठा है, तो ये 90% इंपैक्ट दे रहा है। अगर आपका नेक्स्ट हाउस में ये है, या आप कह लीजिए आपका सैटर्न 15 डिग्री का है, साथ में बृहस्पति बैठा है, ये 19 डिग्री का है, तो बृहस्पति इकट्ठे एक ही भाव में बैठे हैं, बृहस्पति डिग्री में आगे हैं। जब हमने बिना डिग्री के नेक्स्ट हाउस में पढ़ेंगे, तो ऐसे आदमी को कुछ लेबर आती है ना, एडवांस पैसा मिल जाता है। ऐसा आदमी जीवन में जब भी काम करेगा एडवांस पैसा, पैसा आगे चल रहा है। क्लियर? पैसा आगे चल रहा है, ब्लेसिंग आगे है, कारण जुपिटर का 90% एस्पेक्ट आ रहा है कर्म के ऊपर। तो ऐसे लोग, लेबर आती है ना, कहती है साहब हमारे को पहले एडवांस दे दो, तो आप दे देते हैं, उसकी कुंडली में ये योग होता है, और आपको चवन्नी नहीं एडवांस मिलती भैया, फिर आपका उल्टा योग है। आपका उल्टा योग क्या है? जिनको पैसा नहीं मिलता, काम करके भी बेचारे मांगते रहते हैं पैसा, उनका सीधा सा नियम है, सैटर्न 19 डिग्री का और बृहस्पति 15 डिग्री का। आप काम किए जा रहे हो लद्दू गधे की तरह, पैसा नहीं मिल रहा, यहीं पर मैं बृहस्पति कर दूं तो ये उल्टा योग बन गया ना, ये हटा दिया मैंने। तो आप मेहनत करोगे, पैसा पीछे पड़ा है आपका।
जबकि नाड़ी के अंदर वीनस पैसा है। मैंने जो मेहनत करी है, रिसर्च करी है, जो बातें सीखी हैं, नई चीजें पता लगती हैं, मैं क्लास में शेयर कर, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं। मान लीजिए कोई ग्रह नहीं बैठे, यहाँ वीनस बैठा है, सैटर्न बैठा है, ये पैसे का बड़ा अच्छा राजयोग है। पर ऐसे आदमी के पास ढीला नहीं होना, कारण वीनस नीच का है, ये भी देखना है आपको नाड़ी में। अब सब लोग मैं कह दूं जी वीनस एंड सैटर्न, क्लियर है? तो क्या है, ये नीच का है, इस कारण से एक तो इसकी लेट मैरिज भी कराएगा। वीनस नीच का है, लेट मैरिज भी कराएगा। अगर आपका वीनस नीच का नहीं भी है, तब भी लेट मैरिज कराएगा। सिंपल सा याद रखिए। मैंने अपना, जब मैं क्लासे पढ़ा रहा हूं इसमें, तो मैं पति का कारक मंगल है, पत्नी जो है वो वीनस है, पत्नी, ये पति। और मैं नाड़ी में जब मैं पढ़ाता हूं तो कहता हूं जुपिटर जो है गठबंधन, गठबंधन है। तो किसी की कुंडली में वीनस और सैटर्न कंजक्ट है, लेट मैरिज तो है, पर आपको वर्किंग वाइफ मिलेगी। सिंपल सी बात है, क्लियर है? चलिए मैं आपको एक सुंदर सा गिफ्ट देता हूं, चेक करना, किसी का चार्ट हो तो शेयर विद मी। मेरी क्लास में तो खैर शेयर किया हुआ है, मैं कभी भी ये घटिया काम नहीं करता कि वो कोई मेरे को व्हाट्सएप पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखता है, बताता है, लोग उसको उठा के फेसबुक पे डालेंगे, अपना भुनाने लगेंगे। ऐसा नहीं है भैया, ये कर्म नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं। सपोज किसी का वीनस सैटर्न है, मान लीजिए कोई लड़की है, बहुत अच्छी जॉब कर रही है, क्लियर, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी जॉब कर रही है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत अच्छा, मैं पढ़ाने के अंदर बहुत सारे सूत्रास को ऐड ऑन कर देता हूँ, मल्टीपल एंगल से पढ़ाता हूँ बड़े जबरदस्त तरीके से। मेरे अलावा जहां मर्जी आप पढ़िए, मेरे पास पिछली बार एक स्टूडेंट आए थे, he had paid near about 25,000 or 26,000, he leave that course and joined my class, मेरे को भी पे किया, but he learned astrology very properly, मुझे खुशी हुई दिल से। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं बीच में जैसे लाल किताब जोड़ के दे रहा हूँ आपको। अब लड़की की कुंडली में वर्किंग योगा आ गया, वीनस सैटर्न था, वो जॉब कर रही थी, बहुत अच्छे पैसे कमा रही थी, उसकी किसी ऐसे लड़के से शादी हो गई जिसके फोर्थ हाउस में राहु था, क्लियर? अब लड़की ने शादी के कुछ एक महीने में जॉब छोड़ दी, अब वो कुंडली ले लेके एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही है। लड़की किसकी कुंडली लेके जा रही है? अपनी तो जाएगी। हस्बैंड किसकी कुंडली लेके जाएगा? वाइफ की लेकर जाएगा। सर देखिएगा मेरी वाइफ की जॉब छूट गई है, जॉब कब लगेगी? अब भाई साहब आप कैलकुलेशन लगा रहे हो। लाल किताब कहती है जिस लड़के के कुंडली में चौथे घर में रहा हुआ है उसकी वाइफ हाउस वाइफ हो सकती है। तूने शादी क्यों करी उस लड़के से जिसके घर में चौथे घर में रहा हुआ है? अब तुम जॉब नहीं कर सकती, ये लाल किताब बोलती है। तो जब मैं पढ़ाते पढ़ाते रिदम मेरा बन जाता है तो मैं कई सारे सूत्रों को जोड़ देता हूँ और उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने को ही सिंपल सा सब चलते जाना जाना है। बात क्लियर है? आगे मैं बताता हूँ, बड़ी अच्छी सी चीजें और सिखाता हूँ। अब ये ट्राइन है, अब मान करके चले हमारा 4 8 में मान लीजिए हमारा चंद्रमा, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, क्लियर है? तो हमारा क्या हुआ? शनि, चंद्रमा और सूर्य हुआ। तो चश्मा लग गया आपको, क्योंकि ये लेफ्ट आई है, ये राइट आई है। समझ में आया? इजी बात। शनि अलग चीज है, ठीक है? तो इस तरीके से हम आई सेट को भी चेक कर सकते हैं। मैं मेडिकल भी पढ़ाऊंगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेडिकल मेडिकल भी पढ़ाऊंगा। अब किसी का मरकरी है और साथ में मून बैठा है, स्किन के रोग हो सकते हैं, टॉन्सिल इन्फेक्शन हो सकता है, टॉन्सिल का लोचा लगा रहेगा, चेक कर लो अगर आपके चार्ट में है। या मान लीजिए, या मान लीजिए ये हटाया हमने, यहां पर मरकरी है, नेक्स्ट हाउस में मून है, तब भी बात बन गई, ये 90% एस्पेक्ट जा रहा है। या साथ में कंजक्ट हो जाए मून,
या मून जो है इसके ट्राइन में आ जाए, तब भी बात एक ही है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें हमें बड़े आराम से समझनी है और उसको आगे चलना है लेकर के। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिए। क्या है कि शादी तोड़ने का काम एक तो केतु करता है, मैरिज को तोड़ने का काम एक तो ये ग्रह करेगा, दूसरा ग्रह करता है मरकरी, तीसरा ग्रह शादी तोड़ने का काम करता है मून। मरकरी का मेन कॉज होता है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। बात क्लियर है? बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। अब मान लो किसी फीमेल के चार्ट में मार्स और वीनस है। क्लियर है? एक एग्जांपल दे रहा हूं, मार्स एंड वीनस टुगेदर। क्लियर है? तो क्या है, ये पति है, ये पत्नी है, और मान लो गलती से मरकरी भी है, तो शादी के बाद भी पति के साथ कोई लड़की होगी। दो तीन मीनिंग आएंगे इसके, क्लास में मुझे डिटेल में समझाना है। इसमें एक और मीनिंग भी है, लड़की का ये बॉयफ्रेंड था मरकरी, शादी हुई वही बॉयफ्रेंड अब पति के रूप में बन गया मार्स। समझ में आ गया? पहला क्या मैंने बताया, मार्स वीनस पति पत्नी, साथ में मरकरी जुड़ गया, तो मरकरी गर्लफ्रेंड भी है बॉयफ्रेंड भी है। फीमेल के चार्ट में है तो उसका बॉयफ्रेंड है। अभी मैंने बताया ना, मान लो किसी फीमेल के चार्ट में तीन ग्रहों का है या तीन ग्रहों का ट्राइन है। ट्राइन का मतलब ऐसे है कि वीनस है, मरकरी है, मार्स है, बॉयफ्रेंड देन पति बन गया, ये ट्राइन बन गया। सिंपल सी बात है। तो जब मार्स के साथ चंद्रमा बैठा हो, अब ये मैंने बता दिया, मैं आगे चलता जा रहा हूं, तो सास के कारण झगड़ा, सास बहू का झगड़ा। मैं तो सीधा सा कहता हूं वीनस, अभी मैं बड़ा शानदार वीनस और मून बता रहा हूं। वीनस और मून जो है वो क्या है, सास बहू का झगड़ा, सास के कारण झगड़ा। सिंपल सी बात है। केतु धर्म से विवाह कराएगा, लेकिन केतु कैंची कहते हैं नाड़ी में, तो कैंची चला देगा। बात क्लियर है? सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। क्लियर है? अब मैं आपको वीनस और मून बताता हूं। अब ऐसे भी भाव से भी समझ ले। मान लो यहां कोई ग्रह नहीं, वीनस है, ठीक है जी, डिग्री भी छोड़ दो आप। और यहां पर नेक्स्ट हाउस में क्या है, मून है। क्लियर है जी? वीनस है 10 डिग्री का, मून है 13 डिग्री का। ये बिना डिग्री है, ये भी बिना डिग्री है। यानी वाइफ जो है ट्रेवलिंग करती है, वीनस वाइफ हो गया। मून क्या है, ट्रेवलिंग है। दूसरा क्या है, वीनस वाइफ, वाइफ कुछ भी कर ले, उस बेचारी पे दोष लगना ही है, तूने गड़बड़ करी है। कारण मून इज अ ब्लेमिश। थर्ड, मून इज फूड, वाइफ को अच्छा खाना पसंद है। वीनस 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल में उसे खाना पसंद है। मून ट्रैवलिंग है, हो सकता है वाइफ को राजधानी से नीचे पसंद ही नहीं है सफर करना, या बाय एयर करना पसंद है। क्लियर है? अब और सीखिए। वीनस नॉन मटेरियलिस्टिक, ये मैंने मटेरियलिस्टिक सॉरी नॉन मटेरियलिस्टिक बताया, मटेरियलिस्टिक बताता हूं। वीनस पैसा, मून खर्चा, पैसा आने के साथ ही चला गया। इसको मैं कहता हूं मुंह दिखाई है तेरी कुंडली में, और कुछ नहीं है भैया। पैसा आता है तेरे पास पर मुंह दिखाने के लिए, बस छुआ और निकल गया पैसा। क्लियर है? वीनस मून जिनकी कुंडलियों में है, मैं कहता हूं सास बहू का झगड़ा। जब मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए किसी लड़की की कुंडली आ जाती है, मैं साथ ही कह देता हूं, भैया सास से तेरा झगड़ा तय है, मेंटली प्रिपेयर होके शादी करो, नहीं तो रहने दो, एंजॉय करो मुत्तु स्वामी जी।
खाम खा का पंगा लो मत, क्योंकि आप पंगा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? तो हमको बड़े अच्छे से चीजें सीखनी है और समझनी है। इसमें मैंने प्रोग्रेशन भी पढ़ाना है। प्रोग्रेशन 4 ग्रहों का प्रमुख होता है, शनि, बृहस्पति और राहु, और चौथे नंबर पर आता है केतु। ये आपकी जिंदगी बता देता है प्रोग्रेशन। क्लियर है? आराम से पता लग जाएगा आपको प्रोग्रेशन से मेरे ग्रह कहाँ चल रहे हैं। नाड़ी के अंदर क्या है कि जीव होता है बृहस्पति, याद रखना। आधार है जीव की यात्रा, वो हमने पढ़नी होती है और देखनी होती है नाड़ी के अंदर, सिंपल वे के अंदर, कि हमारी यात्रा कहां से कहां जाएगी। अच्छे समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब एक और तरीका आपको मैं सिखाता हूं। एक ना, मैं 1 मिनट ब्लैंक चार्ट में लेता हूं, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए बाकी कुंडली को देख करके। चलो मैं यही ले लेता हूँ, छोड़ो परे, यहीं से आप समझ जाएंगे, मैं वो हटा दूंगा। हाँ जी। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए किसी का सूर्य लगन में बैठा है, सेकंड हाउस में राहु बैठा है। समझ में आ गया? राहु बैठा है सेकंड हाउस में। क्लियर? तो सूर्य क्या है? पिता है। सेकंड हाउस क्या है? फैमिली है। राहु क्या है? राजनीति। समझ में आ रहा है? राहु का प्रभाव सूर्य पर 90%, तो उसके परिवार में 90% राजनीति होती है। आपस में ही घर के मेंबर कर रहे हैं राजनीति, करते रहो भैया, और काम तो है नहीं। सेकंड हाउस 2 6 10 का ट्राइन हुआ तो आदमी नंबर 2 का पैसा भी कमा सकता है। बात समझ में आया? हम सूर्य को पढ़ रहे हैं, सूर्य को पढ़ रहे हैं, छठे घर में 2 6 10 के ट्राइन में यहां भी राहु आ गया, यहां भी राहु आ गया। जब हम पढ़ रहे हैं तो पिता के गुप्त शत्रु बहुत तगड़ी वाली राजनीति कर रहे हैं, पापा को नुकसान कर सकते हैं ऐसे शत्रु। 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, तो पिता के प्रोफेशन में पीठ पीछे निंदा की जा रही है, प्रोफेशन के अंदर। इस तरीके से बहुत सारे एंगल हैं जिसको मुझे पढ़ाना है आपको बड़े अच्छे तरीके से। आगे चलता हूं। अब एक और मैं परिवर्तन योग भी बता देता हूं। परिवर्तन योग में मान करके चले कि यहाँ पर 5 नंबर यहाँ ले लेते हैं, नहीं यही ले लेते हैं। बृहस्पति यहाँ है और यहाँ पर सूर्य है, और एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये है ना मेरे टूल्स जो है ना यहाँ ना अड़ा देता है, लिखने में दिक्कत आ जाती है मेरे को बस। परिवर्तन योगा, एक मिनट की, मेरे पास चार्ट था, मैंने खोला तो था, हाँ मिल गया, आ गया आ गया। गड़बड़ हो रही है मेरे को लिखने में, तो इस कारण से मैं शेयर कर रहा हूं। अब आ गया। अब आप देखिएगा, यहां से वहां वो साइड में टूल आ जाता है, आपको विजिबल नहीं है पर मुझे विजिबल है। मान लीजिए 12 हुआ, यहाँ 5 नंबर आया, ये किसी का मेष लगन है। बात क्लियर है? सिंपल सी चीज है, यहाँ हमने गुरु और केतु बिठा दिया। ये 1 5 9 हमारा धर्म का त्रिकोण बना, गुरु केतु, यानी आदमी तपस्वी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सूर्य, शुक्र और चंद्रमा। क्लियर है? याद रखिए परिवर्तन योग जो कुंडलियों में होता है वो वर्क करता है मध्य आयु बीतने के बाद। तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम? हमने मान लीजिए 70 साल की उम्र कही, तो इसका हाफ 35, तो यानी ये योग कब स्टार्ट हो जाएगा? जैसे ही आदमी 36 में एंटर करेगा। मान लो आपने एज ली 80, तो 40 हाफ कर दिया, और जैसा 41वां लगा तो तब ये योग चालू हो जाएगा। यानी ये जातक जब तक 35 साल का था धर्म कर्म में इन्वॉल्व था। अब ये परिवर्तन योग हो गया, बृहस्पति यहां आ गया, सूर्य भगवान यहां आ गए।
सारी जिंदगी तो पूजा पाठ में बीत गया। शुक्र फीमेल प्लेनेट है, चंद्रमा एक फीमेल प्लेनेट है, आदमी औरतबाजी के चक्कर में पड़ गया। सारा जब तब खत्म हो गया उस बेचारे का, सारा जब तब खत्म हो गया। तो परिवर्तन योग इस तरह से पढ़े जाते हैं, देखे जाते हैं, समझे जाते हैं। क्लियर है? सिंपल सी चीज याद रखनी चाहिए आपको। अब मैं एक और चीज बताता हूं, जैसे वीनस और राहु। अभी मैंने दादा पैसा सब बताया। वीनस वाइफ, राहु चीटिंग भी है, राहु थोड़ा लोचा करने वाला है, राहु डिजायर भी है। अब मान लीजिए किसी की मेल की कुंडली में है, उसका खुद का लव अफेयर होता होगा। वैसे भी वैदिक से पढ़िए चाहे नाड़ी से पढ़िए, इंटरकास्ट मैरिज योगा हो गया ये। वैसे भी आपको जो पत्नी मिलेगी राहु डिजायर है, यही कहेगी सुनो जी, साथ वाले वर्मा जी ने ना 50 इंच का टीवी लिया है, 56 इंच का, हमारे पास तो 24 इंच का है। वाइफ है, डिजायर करेगी, राहु है साथ में, उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। क्लियर हो गया? अब आपका मान लीजिए, एक सेकंड आ जाइए, मैं इसको हटा के एक आपको प्रोफेशन का एक और एग्जांपल देता हूं, बड़ा अच्छा सा समझाने का प्रयास करता हूं। शनि जो है हमारा कर्म का ग्रह है। अगर इसके साथ चंद्रमा, मंगल या केतु का संपर्क आ गया तो प्रोफेशन की ऐसी की तैसी कर देगा जी। ये तीनों ग्रह प्रोफेशन को खराब करते हैं, याद रख लेना। क्लियर है? सिंपल सा है। अब मैं आपको अभी तपस्वी योग बताया ना, बृहस्पति और केतु, ये एक तपस्वी योग है। अब मैं इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। बृहस्पति जीव हो गया, केतु मंगल की फोटोकॉपी, केतु को कहते हैं कुंजवत। तो केतु क्या है? कुंजवत। पेशेंट को हाई बीपी होगा या उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, किसी का हो तो शेयर कर सकता है क्लास में। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, बीपी होगा, हाई बीपी, ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। अब मैं एक और अच्छी चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए चंद्रमा के साथ राहु बैठा है या चंद्रमा से नेक्स्ट हाउस में राहु है, तो राहु का इम्पैक्ट 90% आ रहा है। यहाँ हमने मान लीजिए चंद्रमा और राहु एक ही घर में बैठे हैं। चंद्रमा है आपका 10 डिग्री का, राहु है 18 डिग्री का, डिग्री में आ गए। तो हो देखिए, कई मीनिंग है इसके। एक ये मीनिंग है, आपको शायद कोई चाय की लत लगी है, कॉफी की लत है, दारू की लत है, नशे की लत है, स्मोक की लत है। क्या है? चंद्रमा फूड है, राहु फास्ट फूड। तो क्या आपको फास्ट फूड की लत है, चाय पीने की लत है? चंद्रमा लिक्विड है ना नाड़ी में। सबसे इंपॉर्टेंट, नाड़ी के अंदर कारक तत्व है। कारक तत्व और राशि आपको पता है, आप नाड़ी के मास्टर हैं। सबसे अच्छी चीज नाड़ी में प्रोग्रेशन है। वक्री ग्रह के रूल अलग हैं, मार्गी ग्रह के रूल अलग हैं प्रोग्रेशन के अंदर। और दोनों के जो रूल चलेंगे वो डिग्री से चलेंगे, याद रखकर चलिएगा। वो किससे चलेंगे? डिग्री से चलेंगे। और एक और बात मैं बता देता हूं, सिखाता हूं आपको गिफ्ट। शनि से पंचम और नवम हाउस, सप्तम अष्टम, ये नवम बना, यहां तो कोई ग्रह नहीं है। यहां पर जुपिटर और राहु है। जहां भी आपका शनि बैठा है उसके ट्राइन में जितने ग्रह बैठे हैं वो आपके पेंडिंग है कर्मा, वो शनि कहेगा भुगतो इसी जन्म में, तो आपने भुगतने हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूं आप। अरे भैया आजा, ये टूल्स का भी पता नहीं क्या लोचा है। हाँ जी, अब ये क्लास मंडे को स्टार्ट होगी 9:30 टू 10:30। भाई आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फ्री होकर के आराम से क्लास अटेंड करिए। 9:30 10:30 टू फ्राइडे।
ये क्लास 10 क्लासेस की होगी, अगेन ये रिपीट होगा, यानी 1 एंड सेकंड 10 डेज का क्लास रहेगा। इसमें आपको पीडीएफ बुक मिलेगी, 107 पेज का है। लाइफ टाइम क्लास रिकॉर्डिंग है आपके पास, लाइफ टाइम के लिए क्लास रिकॉर्डिंग है। क्लियर है, लाइफ टाइम के लिए क्लास रिकॉर्डिंग है। फिर आपका है फी है 5333। कंप्लीट मेरे को कराना है, इसके बाद कोई पार्ट बी पार्ट सी ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट बीएनएन नाड़ी मेरे को पढ़ाना है। मैंने कुछ ऑफ द पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। कल ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। जो लोग, अगर किसी को कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। किसी की कोई क्वेरी हो, अपनी क्वेरी को मेरे से पूछ सकता है। चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, हैव ए गुड डे।